नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, निकाय चुनाव नज़दीक हैं और चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसको लेकर TV30 इंडिया की टीम जा पहुंची है उत्तर प्रदेश के सादाबाद में। हम बात करेंगे, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं जो कि RSS से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते हैं। स्वागत है अवधेश जी आपका TV30 इंडिया पर। आप सभी बंधुओं का सादर प्रणाम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। अवधेश जी, चुनाव नज़दीक हैं, चूँकि जैसा हमने आपके बारे में जानकारी की कि आप इससे पहले आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं, तमाम विभिन्न पदों पर रहे हैं सादाबाद में और तमाम जिम्मेदारियां रही हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ऐसे में अब इस चुनाव, ये जो चुनाव नज़दीक है, इस निकाय चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, जब कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी एक करारी हार के साथ लौटती है, जब दिल्ली में MCD चुनाव में करारी हार के साथ देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाती हैं। ऐसे में आप इस चुनाव को, इस निकाय चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आम देश के नागरिकों का, प्रदेश के नागरिकों का चुनाव है और इस चुनाव में आम जनता भाजपा और मोदी जी की तरफ देख रही है, जो देश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। और इसके लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, ज़मीनी जुड़े कार्यकर्ता जो भी हैं, वो सब संघ के माध्यम से, संघ के अनुसांगिक संगठन के माध्यम से, और बहुत हमारे ऐसे संगठन हैं जो हर बस्ती में, हर नगर में, हर मोहल्ले में, हर तरह के लोगों को साथ उठना बैठना, उनके साथ कार्य करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हुए भाजपा के साथ काम करते हैं। वो लोग भी, जो हम लोगों ने जो जैसा देखा है नगर में लोगों की परेशानी है, तो उनको भी दूर करने का काम करते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि नगर का प्रत्येक नागरिक, नगर का ही क्या, प्रदेश का, देश का नागरिक समर्पित है पार्टी के लिए, संघ के लिए, राष्ट्र के लिए। आपको लगता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम काम किए हैं लोगों के बीच में, लेकिन जो माहौल बनता चला आ रहा है, जैसे कांग्रेस की जो एक यात्रा चल रही है, उससे एक माहौल बनता चला आ रहा है और तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश के बाहर भी, और अभी जो निकट के परिणाम है, जो भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं उनके परिणाम को देखते हुए, तो क्या लग नहीं रहा कि कहीं जो है पॉपुलैरिटी भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है पहले की अपेक्षा? पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की, कुछ अपने ही लोग अदर मिलके जो है गलत काम कर रहे हैं टिकट न मिलने की वजह से, और भी उनके कार्य रहे होंगे। बशर्ते उनको अगर टिकट नहीं दिया गया है पार्टी की तरफ से, तो वो नाराज़ रहे हैं और भीतरघात किया है, अपने लोगों ने कुछ किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा भी है। लेकिन अब जो नगर में जो प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, वो बाकी बहुत अच्छी तरीके से और जनता पूर्ण निष्ठा से के साथ कार्य करने के लिए और वोट देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। अगर सादाबाद की बात की जाए, सादाबाद नगरीय क्षेत्र में क्या आपको लगता है जितने विकास कार्य होने चाहिए थे वो हुए हैं? हाँ, उन विकास कार्यों में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिससे लोग असंतुष्ट हैं और कहीं काम ठीक भी हुए हैं और कहीं कामों में शिकायत भी रह गई है। अब बात की जाए ठीक कामों की, तो उसके लिए तो हम यहाँ के वर्तमान चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन कहाँ पे असंतुष्ट लोग रहे, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य है वो लोगों के बीच में जुड़े रहना होता है, हर तबके के, हर समाज के, हर वर्ग के लोगों से आपकी बातचीत होती है। तो वो ऐसे कौन से कार्य थे सादाबाद में जो आपको लगता है कि जहाँ कहीं कोई चूक रह गई, जो नगर पालिका को, नगर पंचायत को करना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई चूक रह गई या कारण कोई भी रहा हो जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया? आपको ऐसे कौन से वो काम हों या ऐसी चीज़ें हों जो आपके निगाह में हों? हमारी निगाह में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति से लेकर मथुरा रोड 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और मैं समझता हूँ करीब 10 सालों से, 5 सालों से इतना जर्जर हुआ पड़ा है कि लोगों को पैदल चलने में भी बड़ी दिक्कत है, गाड़ियों से तो बहुत दूर की बात है, गाड़ियों में दिक्कत होती है उनको भी। और मैं समझता हूँ उस रोड के पुलिया भी बनी है नगर पंचायत की तरफ से, लेकिन उसके आगे पीछे इतने गड्ढे हैं कि वो भी ठीक नहीं कराए गए, जबकि वो होने चाहिए। और
कई जगह ऐसे कार्य हैं, जैसे सफाई कर्मी सफाई करते हैं, कूड़ा 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक डला रहता है, उसके लिए कोई उनकी व्यवस्था नहीं रहती। 2 दिन 3 दिन बाद फिर नंबर आता है उनको उठाने का, जबकि सुबह कूड़ा निकले दोपहर के बाद तक सूख जाता है, शाम तक वो हट जाना चाहिए। ऐसी एक बहुत गंदगी कभी कभी रही है, और बारिश में तो इतना बुरा हाल रहता है कि गलियों में कीचड़ जम जाती है। जब आप बता रहे हैं ये समस्या लोगों के बीच में आपको जानने को मिली होंगी, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं आरएसएस है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, तो ऐसे में क्या कभी यहाँ के चेयरमैन से, जो वर्तमान में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनसे कभी इस विषय पर आपकी चर्चा नहीं हुई? मेरी एक आध बार उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा भी है कि इसको बहुत जल्दी कराएंगे, और उन्होंने कराने की कोशिश भी की है। और मैं समझता हूँ कि जो है कभी कभी भूल गए होंगे या नहीं ध्यान रहता, लेकिन ज़्यादातर करते हैं। जैसा हमें मालूम चला है कि अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपके परिवार से भी आवेदन किया गया है। चुनाव जो यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया होने वाली है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में आवेदन किया गया है, तो क्या इस बार पूरी तैयारी है आपकी तरफ से भी चुनाव में उतरने की? हाँ, मेरी तैयारी जो 2010 से चल रही है, और मैं जो है नगर में पूरी तरह से तैयारी के साथ, जनता के समर्थन के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता के उकसाने पर मैंने ये आगे कदम बढ़ाया है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। अब चूँकि आपने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याओं को समझा है, तो अब क्या लगता है, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया और आपको मौका दिया, और पब्लिक ने आपको भरपूर समर्थन देते हुए और नगर पंचायत का अध्यक्ष आपके परिवार के किसी सदस्य या आपको बनाया, तो ऐसे में वो कौन से प्रमुख कार्य होंगे, 4 से 5 काम, जो सबसे पहले आपके द्वारा किए जाएंगे? सबसे प्रमुखता में कार्य लिया जाएगा, ये नालों की जो गंदगी अटी हुई पड़ी हुई है उसकी सफाई। दूसरी, मथुरा रोड पर जो मैं देखता हूँ 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा, इतना लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं, गाड़ियाँ भी नहीं चल पा रही हैं, उसको सर्वप्रथम मेरी वरीयता रहेगी उस कार्य को कराने की। और कई गलियों में भी रास्ते ख़राब हैं, उनकी भी प्रमुखता रहेगी। बिजली पानी की व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा मेरा हमेशा से मेरा ये भाव रहा है कि कोई मेरे नगर में कम से कम सुबह का शाम तक उसको 2 रोटी तो मिले। ये मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि मैं सबके साथ मिलकर अपना काम कर सकूं। अगर यहाँ पे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो जो यहाँ के बाज़ार हैं, वहाँ पर जो अतिक्रमण है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो बाहर से लोग आते हैं उनको बड़ा दिक्कतों का सामना पड़ता रहा है, लगातार दिक्कतें लोग झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा प्लान है कि यदि आपको मौका मिलता है, आपके परिवार के किसी सदस्य को मौका मिलता है, तो ऐसा कोई प्लान है जिससे अतिक्रमण दूर हो सके और व्यापारियों का भी कोई नुकसान ना हो? हाँ, ऐसा कई प्रोसीजर हैं, कई प्रावधान हैं ऐसे कि जिससे वो पूरा हो जाएगा। जैसे ढकेलें हमारे यहाँ लग जाती हैं, नो एंट्री बंद कर दी जाए, जिससे कि बड़ी गाड़ियाँ बाज़ार में अंदर नहीं आए तो जाम नहीं लगेगा, आदमी पैदल भी और बाइक भी अपने आराम से चली जाएंगी। दूसरा, नो एंट्री लग जाएगी तो उससे जो है फिर आम जब पब्लिक पैदल भी चल जाएगी बाज़ार में, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी ढकेल हैं सब्ज़ी मंडी के कोने पे और उधर लग जाती हैं, तो इनको हटवाने की, एक जगह मार्केट बनाने की इनकी व्यवस्था की जाएगी। जैसे फल मंडी या सब्जी मंडी एक जगह, ऐसी फल मंडी की जाएगी, तो हर ग्राहक वहाँ पहुँचेगा, जहाँ जो चीज़ मिलेगी वहाँ पहुँचेगा। ज़रूरत क्या है कि हमको कि यहाँ बेच रहे हैं वहाँ बेच रहे हैं, पूरे बाज़ार में अतिक्रमण बना रखा है, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सादाबाद मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तमाम धर्म जाति के लोग रहते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अब की बार, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की देखी जाए, विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल ने परचम लहराया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहरा पाएगी? हाँ, बिल्कुल फिर से परचम लहरा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करते हैं। और ये रही बात हमारे विधानसभा के चुनाव की, तो हमारे प्रत्याशी जी का नगर में ना आना और क्षेत्र में ना घूमने का कारण रहा है, बाकी कोई कारण नहीं। पार्टी को वोट पहले से ज़्यादा मिला है, भरपूर वोट मिला है।
अब विरोधियों की बात करें तो विरोधी लगातार कहते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर फेल रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चर्चाओं को लेकर वोट मांगने का प्रयास करती है, विकास के मुद्दों पे बात नहीं करती है। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये जो आरोप है, इस आरोप को आप नकार पाएंगे इस बार? ये सब साक्षात गलत हैं आरोप। हमारे नगर में और कहीं भी देख लें आप, भारतवर्ष में भी सब एकजुट होकर काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सब एकजुट होकर एक दूसरे का साथ भी देते हैं, एक दूसरे के काम में भी आते हैं और एक दूसरे का वोट भी करते हैं। हमारे हिंदू से ऐसा नहीं है कि भाजपा में वोट नहीं करते, मुस्लिम लोग करते हैं। इस बात के लिए मैं कहता हूं कि पिछले नगर पंचायत के चुनाव में भी हमारे श्रीमान रविकांत चेयरमैन जी को भी काफ़ी वोट मिला था। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सातों जातियों का वोट एक तरफ से पड़ता है और ऐसी कोई वजह नहीं है कि यहाँ कोई अलग अलग जातिगत कोई मामला हो, ऐसा कुछ नहीं यहाँ नगर में। एक सवाल और मन में आता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग होते हैं वो तो सेवा भाव में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, चुनाव में उतरने का कहाँ से? क्योंकि राजनीति, जैसा लोग बताते हैं कि राजनीति तो बड़ा दलदल है, यहाँ पे लोग उतरना नहीं चाहते और आप लोग तो सेवा भाव में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से लोगों की सेवा में लगे हैं स्वयंसेवक एक माध्यम से, तो ऐसे में कैसे आपके मन में सवाल आया कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए? दरअसल हमारे यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं जिनके हम घरों में जाते हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी कुछ समस्याएं कि भाई साहब आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए। मैंने कि देखो मौका आने दीजिए, अगर पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो अवश्य लड़ूंगा। अभी तो मेरे को यही कार्य है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ की जनता विशेष आग्रह कर रही है मेरे से और मैं उसका सशक्त नमन और बारंबार वंदन करता हूं अपनी यहाँ की जनता का कि जो मुझे इतना आभार दे रही है और मुझसे प्रेरित कर रही है हमको कि हम चुनाव लड़ें। चुनाव क्योंकि अंग है आरएसएस एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो बिना चुनाव लड़े भी तो जो आपका प्रत्याशी जीतता उससे भी, उसके द्वारा भी विकास कार्य हो सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना ही क्यों आवश्यक आपको लगा? गरीब तबके के और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा बड़े लोगों के पास, नेता के पास जाने में वो सकुचाते हैं और हम जिनके साथ मिलते खेलते खिलाते बैठते हैं वो अपने आप से कहते हैं अरे नहीं भाई साहब आप आइए, भाई साहब आप आइए, भाई साहब आप आइए। ये चुनाव अब क्योंकि नज़दीक है, तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी, चुनाव में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी आपके परिवार के किसी सदस्य को आपको अगर टिकट नहीं देती है तो ऐसे में क्या आगे की प्लानिंग होगी आपकी? हमारी पार्टी के संग कार्य करने की प्लानिंग रहेगी, ऐसा कुछ नहीं, और आगे हमको पार्टी टिकट देगी, हमें ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV30 इंडिया को समय देने के लिए। जो आप महत्वपूर्ण बातें थी आपने आपके नगर से जुड़ी हुई वो बताई और ये भी बताया कि अगर पार्टी जो है टिकट नहीं देगी तो आप फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सेवा कार्यों में लगे रहेंगे और तमाम लोगों से, जिन लोगों से जुड़े हुए उनसे जुड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।